अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू असर मोमेंट्स डायरी। आज के व्लॉग मैं शुरू करी हूँ अपनी बेटी की प्यारी सी मुस्कान के साथ। आज हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर हाइकिंग, और पूरी फैमिली तो नहीं थी, सॉरी हाफ़ फैमिली हमने डिसाइड किया कि चलो फॉर हाइकिंग। और ये बहुत ही बड़ा पहाड़ था। हमने सोचा सब चलते हैं, बीच में आधी फैमिली ने कहा नहीं, तो बस हम अपनी बेटियों को लेके और मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ चली और मेरे हस्बैंड, हम सारे चले वॉक के लिए। पहले सोचा एक आधा बंदा रुक जाता है, 2 बच्चियों को संभाल लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ था और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचा था, जिस पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन हमने सोचा चलो हिम्मत करते हैं। सबका दिल था, बस अब एक पीछे रह जाता तो क्या फ़ायदा उसका होता। तो मैंने कहा वही देखें, हमारी बेटियां एक तो चलेगी, एक तो बिल्कुल सही से चलती है, एक थोड़ा बेहतर है चलने में, और जो छोटी है वो हम पकड़ लेंगे। 2 छोटियां थोड़ा कम चलती हैं इसमें। एक तो ये है मेरी पिद्दो, जो बहुत ही प्यारा सा वॉक करी है और पत्थरों पे चढ़ रही है। तो ये कोई 5-1 मिनट वॉक करती, फिर हम इसको उठा लेते थे। बाकी छोटी बच्ची को मेरे हस्बैंड ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था, और पूरा पहाड़ ही शायद उन्होंने ऐसे वॉक किया था उसको लेके, क्योंकि हमने उसको जूता नहीं पहनाया था। सारी तैयारी करके आई थी मैं, लेकिन ना खुद मैंने जॉगर्स पहने और ना ही अपनी बेटियों को पहना पाई। पता नहीं क्यों, बस मुझे समझ ही नहीं लगी। और वो छोटी के भी शूज़ हम लेके आए थे, लेकिन बस ऐसे ही पहनाए बगैर ही आ गए। ना इनका सामान, ना पानी, कुछ भी नहीं साथ रखा, सिर्फ पानी साथ रखा था। बाकी इतना बड़ा पहाड़ था, लेकिन इतना खूबसूरत मौसम था, मैं आपको क्या बताऊँ। हवा भी चल रही थी, बीच बीच में गर्मी भी होती थी। हमें कोई पहाड़ चढ़ने में कोई 1.5 से 2 घंटा लगा, सिर्फ चढ़ने में, और उतरने में तो बिल्कुल ही 1 घंटा ही लगा होगा मुश्किल से। तो रास्ते पे जाते हुए, मेरी बेटियों की कमज़ोरी है कुत्ते और ये बिल्लियाँ, इतने ज़्यादा इनको ये पेट्स पसंद हैं कि सब कुछ भूल जाएंगी, और इनको डर भी नहीं लगता। उनके मुंह को पकड़ती हैं कि जैसे इन्होंने ही पाले हों। बाकी अभी पहाड़ आधे से ज़्यादा हम चढ़ चुके थे, और यहाँ पे हम ले रहे थे सांस वगैरह। तो अभी यहाँ पे सख्त भूख भी लग रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन बच्चों की चंचलियाँ और शौकियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मुझे तो सुभान अल्लाह, ये ढलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था ना, कि दिल कर रहा था बस यहीं पे रुक जाऊं और बस इसको देखती रहूं। तो हस्बैंड कह रहे थे आप यहाँ पे रुक जाएं, अगर थक गई हैं तो आप रुक जाएं और हम होके आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अब हिम्मत की है तो मैं पूरा चढ़ूँगी पहाड़। तो बस हमने पूरा पहाड़ चढ़ा और थोड़ा सा आराम किया। फिर जैसे ही हम नीचे उतरे, तो यहाँ पे ये लेज़र शो होता है इसी पहाड़ पे। हम इसी पहाड़ के ऊपर चढ़े थे, और इस पहाड़ की फ्रंट के बैक साइड मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कहाँ पे इन्होंने ये लेज़र शो किया था। बहुत ही मज़ा आया था। पूरा ये 45 मिनट्स का था। हम घर से लेके आए हुए थे चाय वगैरह, बिस्किट्स वगैरह। मैं मकई को पानी में उबाल के लेके आई थी, छलियों को। तो बस बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने इतना एंजॉय किया। मुझे पहली बार इतना मज़ा आया, और शादी के बाद मैं बहुत ही अरसे बाद इतना ज़्यादा हाइक किया है। वरना थ्रू आउट माई प्रेगनेंसीज़ के मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा वॉक पे जाती थी, हम पहाड़ चढ़ा करते थे। तो लेकिन एक अरसा ही हो गया, 2 साल या 2.5 साल हो गए, हम इस तरह से हाइकिंग पे बहुत ही कम गए हैं, और बच्चों के साथ तो सोच भी नहीं सकते जाने का। तो जब एक अरसे के बाद हम गए तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि हम क्यों अपनी ज़िंदगी के कामों में घूमना फिरना छोड़ देते हैं। हमें ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे कम खर्चा हो, लेकिन ज़्यादा आप एक्टिव हों। और जब आप वो अपनी एक्टिविटी को पूरा कर लें, तो आपको एक अलग ही खुशी हो, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए, लेकिन पता भी नहीं चले कि आपने एक्सरसाइज की है। खैर, मेरा व्लॉग तो बहुत लंबा है, पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रही कि इतनी वॉइस ओवर कैसे करूं, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। हम लोगों ने अभी देखने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचें कि जब हमने ये रियल में किया होगा तो कितना मज़ा आया होगा। तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो देखेंगे एंड वीक के हमने कैसे चाय पी, और हम घर से चाय वगैरह लेके आए थे। यहाँ पे हमने अपनी चटाइयाँ वगैरह बिछाई और बैठ गए यहाँ पे, क्योंकि पाँव भी सख्त दर्द हो रहे थे। और मैं सही बताऊँ तो मेरी ना बाजुओं पे भी कुछ दर्द सी शुरू हुई थी, क्योंकि बच्चों को उठा उठा के और वज़न को भी उठा उठा के ना, जो हम खाने का लेके गए थे पहाड़ पे, बोतलों का जो पानी की बोतल थी उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। चलते हुए बहुत ज़्यादा फील हो रहा था।
तो लेदर शो देखते हुए बहुत ही मज़ा आया और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा फायरवर्क्स था, तो बहुत ही ज़्यादा वैसे पैसे वसूल वाली जो ट्रिप थी वो हुई हमारी, बहुत ही मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप देखिए पूरा व्लॉग, अभी भी 2 मिनट का है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग, तब तक बहुत 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 सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।